पिछले एपिसोड में आपने देखा बनी आडम को और ऑरेंज बनी को माल सप्लाई करने भेजता है, पर यही आडम की और हिप हॉप की चाल होती है और वहाँ पे वो ऑरेंज बनी को मार देते हैं। ये बात आडम बनी को बताता है कि हिप हॉप वहाँ पे पहुँच गया और उसने ऑरेंज बनी को खत्म कर दिया। ये सुन के बनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ क्रिमिनल्स का अड्डा कहाँ है इस बात का पता बनी को लग जाता है और वो तुरंत आडम और अपने आदमियों को लेके उन पे हमला करने निकल जाता है और वो लोग क्रिमिनल्स के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। अब आगे चलो भाई, आखिरकार हम पहुंच गए। अब बताइए क्या करना है। ओए, सब लोग अपने अपने हथियार लोड करो और पूरे अड्डे में फैल जाओ। जो भी क्रिमिनल दिखे साले को गोली मार दो। एक बात समझ नहीं आ रही, इतने बड़े अड्डे पे कोई भी क्रिमिनल दिख क्यों नहीं रहा? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम यहाँ आने वाले हैं? पर यह कैसे हो सकता है? उन्हें तो पता भी नहीं कि हम उन पे शिकार का मौका लेकर बैठे हैं। अरे ये क्या, उस तरफ से गोली चलाने की आवाज आई, जाकर देखते हैं। अरे उस तरफ काय को देखना रे, अपन तो इस तरफ है ना। आखिरकार तुम्हारी इतनी बजाने के बाद तुमने हम क्रिमिनल्स को ढूंढ ही लिया बनी। हाँ ओए, ढूंढ तो लिया और आज तुझे खत्म कर दूंगा। तू मुझे बहुत परेशान कर रहा था अब तक, पर अब नहीं। वो तो मैंने किया है। तेरा कितना माल मैंने छुड़ा लिया, तेरे कितने पैसे चुरा लिए और कई बार तो जला भी लिए। ठीक है ओए, मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है तेरी तो वो भी बता ही दे। अब बंदूक नीचे कर दे बनी, वरना उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। साले आडम, ये क्या कर रहा है तू? तूने ही तो कहा था ना कि इनका कोई बॉस था जो चला गया था, वो मैं ही हूँ। अगर ऐसी बात है फिर तो मैं तुझे और तेरे इन क्रिमिनल्स को दोनों को मार दूंगा। कोशिश करके देख ले। आप इसके साथ कैसे सरकार? ये तो हमारा दुश्मन था। हमें बताइए, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि तुम सारे क्रिमिनल्स को लेके यहाँ से कहीं दूर छुप जाओ, क्योंकि इंस्पेक्टर हिप हॉप यहाँ कभी भी आ ही रहा होगा। दूसरी सारी बात जो तुम जानना चाहते हो वो मैं तुम्हें कल मिलके बताऊंगा। तब तक के लिए मेरा कांटेक्ट करने की भी कोशिश मत करना और यहाँ से निकल जाओ जितना जल्दी हो सके उतना। हेलो हिप हॉप, मैंने तुमसे कहा था कि मैं शाम तक उनको ख़त्म कर दूंगा और मैंने उन्हें ख़त्म कर दिया है। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, वहाँ पे आके उनकी बॉडीज उठा लेना। क्या बात है, आखिर आडम ने हमारा काम कर ही दिया और मुझे ऐसा लगता नहीं था कि वो इतनी जल्दी कर देगा, पर हो गया। देखा ना तावड़े? हाँ साहब, सही कहा। वो सबको खत्म तो उसने कर दिया, पर अकेले ने इन सबको कैसे मार दिया? बात तो तुम्हारी सही है, पर हमें क्या? हमारा काम आडम कर रहा है, हमें बस उससे मतलब है। चाहे जितने लोग मार दे, हमें कोई परवाह नहीं है। साहब, पर एक बात बोलूं, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगती है। लगता है आडम अकेला नहीं होगा, क्योंकि इन बनीज के पास से ऑटोमेटिक राइफल्स मिली है और ऐसा नहीं है आडम अकेला भी ये कर सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने पहले भी कितनों को मारा है। और ये अड्डा बनी का नहीं है साहब, हमें पता लगाना होगा कि ये किसकी जगह है और वो लोग यहाँ कर क्या रहे थे। आखिर यही उसने इन बनियों को क्यों मारा? मुझे लगता है आडम ने ही इन सबको यहाँ पे फंसाया और यहाँ पे ले आके सबको मार डाला और मेरा ही उस पे प्रेशर था कि तुम्हें कैसे भी करके इन सबको खत्म करना है 24 घंटे में, इसलिए उसने यही किया होगा। अच्छा ठीक है साहब, आप कहते हैं तो ठीक है, पर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बस इतना पता लगाऊं कि ये फार्म हाउस किसके नाम पे रजिस्टर है और यहाँ पे कौन रहता था। अच्छा ठीक है, तो तुम पता लगाओ और मैं डीजीपी साहब को बता देता हूँ कि बनी गैंग खत्म हो चुकी है। ठीक है साहब, मैं आपको कल सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सर, मुझे पता है रात हो चुकी है और इतनी देर रात को कॉल नहीं करना चाहिए, पर एक बात बतानी थी बहुत ही जरूरी। बनी गैंग खत्म हो चुकी है, आडम ने उन सबको मार डाला। अरे यो तो तुम कल भी बता सकते थे हिप हॉप, इतनी रात को बताने की क्या जरूरत थी? और क्या करूं सर, मुझसे रहा ही नहीं गया, सोचा आपको अभी कॉल करके बताता हूँ।
अबे कुछ बताएगा, कल का हुआ था? तू साले बन्नी हमरे अड्डे तक कैसे पहुँचे? हाँ, कल रात को बनी के साथ हमारे सरकार पे थे। उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, बस यहाँ का एड्रेस दिया है कि यहाँ आके मैं सब कुछ बताऊंगा। उससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं जानता। और उस बनी को भी उन्होंने ही मारा और उसने कहा कि यहाँ से निकल जाओ, मैं कल मिलूंगा। अरे मेरे को एक बात बताओ, ये सरकार कौन है? और मैं इनको कई को नहीं जानता, मेरे को जानने का हक है रे। सरकार यानी आदम डाकू, हम उनके सेले थे और वो हमारे सरकार। हमारा बहुत दबदबा था, पर एक दिन हम सब अलग हो गए। और तब तेरे जैसा एक येलो क्रिमिनल था जो गद्दार हो चुका था। तू नया है और अब पता नहीं ये मांझड़ा क्या है। इंस्पेक्टर हिप हॉप, हमारे सरकार, ये बनी की गैंग में उनका घुसना, हिप हॉप का यहाँ आना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो बताएंगे तभी समझ आएगा। एक बात बताओ, ये येलो क्रिमिनल पिछले वाले की तरह धोखा तो नहीं देगा ना? अरे सरकार, ये तो अच्छा है और हमें सब कुछ बताइए, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? बात यह है कि एक दिन हिप हॉप मेरे पास आया और उसने बताया कि ये सब शहर में ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। उसने कहा कि तुम्हें फिर से जैसे थे वैसे ही डाकू बनना है, सबको ख़त्म कर देना है जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, और उसके बदले में वो हमें परेशान नहीं करेगी, मतलब पुलिस हमें परेशान नहीं करेगी। तो मैंने उससे हाथ मिला लिया और मैं बनी की गैंग में घुस गया। पर क्यों? उसकी गैंग में घुसने का क्या मकसद था? अगर आप कहते तो हम आपके साथ मिल जाते और सबको ख़त्म कर देते। देखो, मुझे पता है मैं जो चाहता हूँ वो मैं करके ही रहूँगा, पर ऐसे नहीं, ये सब धीरे धीरे होगा। उसके लिए मुझे हिप हॉप की बात भी माननी होगी। मुझे तो लगा था हिप हॉप हमारे लिए ही यहाँ पे आया है। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं आया, पर अगर वो जान गया कि अभी भी तुम यहाँ पे हो अपनी गैंग बना के, तो वो तुम्हें बिल्कुल परेशान कर सकता है। इसीलिए तुम्हें हिप हॉप की नज़र में नहीं आना। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहे, हम हिप हॉप की नज़र में नहीं आएंगे और अंडरग्राउंड ही रहेंगे। और जैसे ही मैं उसे मना लूँ, तुम बाहर आ सकते हो, सब लोग। भाई, एक दिक्कत हो गई है। बनी को किसी ने टपका दिया है, तीनों बनी को। अब बात ये है कि हमारा सारा कारोबार उनको दिया था हमने, जो कि 10% वो चलाते थे। अब कोई रहा नहीं, बस एक लड़का है जो उनकी गैंग में नया नया शामिल हुआ था। आप बताइए क्या करे? आखिर कौन है वो लड़का? पता नहीं भाई, वो तो उससे पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो वो अकेला बचा है उनकी गैंग में। उसे बुलाओ और कहो कि जितने भी पैसे हैं बनी के पास, वो सारे लेकर हमसे मिलने आए। ठीक है भाई, मैं उससे मीटिंग फिक्स करता है। और कुछ हो तो बताइए। मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ, देखूं कि ये नया लड़का कौन है। ठीक है भाई, मैं उसे बता देता हूँ कि रात को इस जगह पे आना है। हेलो, हाँ कौन? आदम बोल रहा है ना? रात को तुझे भाई ने बुलाया है और बोला है बन्नी का सारा पैसा लेके इस जगह पे आ जाना। लोकेशन भेज दे रहा हूँ। पर तुम बोल कौन रहे हो? ये साले बन्नी हमारे लिए ही काम करते थे और ये सारा कारोबार भी हमारा ही था, समझा? चुपचाप बोला उतना करना। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही समय पे क्यों बुलाते हो जब मुझे काम हो? जरूरी था आदम, मैंने सोचा बात कर लेते हैं, अब आगे क्या करना है, समझा? उन तीनों को तो खत्म कर दिया मैंने, अब बताओ आगे क्या करना है? अब तुम्हें किसी और की गैंग में घुसना है जो इससे भी ज्यादा ताकतवर हो। वो मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा कि आगे करना क्या है। ऐसे ही पीछे से मैं सबको मारता रहूंगा क्या? मैं ऐसे नहीं काम करता हिप हॉप। पर तेरे पास तो तेरे क्रिमिनल्स नहीं है ना, तो तू अकेला सबको आगे से कैसे मारेगा आदम, बता? वो तू मुझ पे छोड़ दे। और एक और बात थी, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो किसी का कॉल आया था। बोल रहे थे कि भाई ने तुझे बुलाया है और बनी इनके लिए ही काम करते थे। बता क्या करना है? अच्छा, तो आखिर बनी भी किसी के लिए काम करते थे? ये तो मुझे भी नहीं पता था। एक काम कर, रात को उनसे मिलने चला जा, आगे देखते हैं। ठीक है, मैं रात को उसने लोकेशन भेजी है, वहाँ पे चला जाऊंगा। और हाँ, याद रहे कुछ भी गड़बड़ मत करना, हमें सबको खत्म करना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। वो तू मुझ पर छोड़ दे हिप हॉप,
बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि आगे से मैं अपने तरीके से काम करूँगा। सही से बता आदम, मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाओगे, अगली बार मिलेंगे तब, और मैं सब समझाऊंगा। पता नहीं ये कहना क्या चाहता है मुझसे। मुझे इन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होने देना है कि मैं कौन हूँ। अगर ये समझ गए तो यहाँ से जिंदा लौटना तो नामुमकिन है। अच्छा, तो तू ही है वो जो बनी के गैंग में नया नया ज्वाइन हुआ था। चल बता, वहाँ पे क्या हुआ था? भाई बात ऐसी है कि बनी भाई को उनके दुश्मन क्रिमिनल्स के अड्डे का पता चल गया था और वो गुस्से में सबको लेके वहाँ पे पहुँच गए। मैंने मना किया था कि हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी वो गए और उन क्रिमिनल्स ने छुप के हमला करके भाई को ख़त्म कर दिया। मैं जैसे तैसे बच के वहाँ से निकल गया क्योंकि क्रिमिनल्स ने मुझे पहचाना ही नहीं। अच्छा हुआ बच के भाग गया। पैसे लाया है ना सारे के सारे? हाँ भाई, पैसे लाया हूँ ना, गाड़ी में सब कुछ पड़ा है, अभी आपको दे देता हूँ। अच्छी बात है, वरना तेरा जिंदा रहना भी मुश्किल होता। एक बात बता, पहले क्या करता था बे? कुछ नहीं भाई, मैं तो बस छोटा मोटा काम करता था, फिर बनी भाई ने मेरे को अपनी गैंग में ले लिया। अच्छा ठीक है, चल अब निकल यहाँ से, चल पुट। अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे जरा इससे बात तो करने दो। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे? मुझे देख के चौंक गए, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मुझे आप हूबहू किसी और की तरह लगे, इसलिए मैं चौंक गया। अच्छा ठीक है, तू मुझे काम का लगता है। अगली बार जब मैं तुझे बुलाऊं तब तुरंत आ जाना अपना सामान लेके। ठीक है भाई, जैसा आप कहे मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, पैसे तेरी गाड़ी में से निकाल दिए हैं, अब तू जा सकता है, जा। हाँ ठीक है भाई, फिर मिलते हैं, चलिए मैं चलता हूँ। और एक और बात थी, जो तुम सोच रहे हो ज्यादा, वो अपने दिमाग में से निकाल देना, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। पता है भाई, सब कुछ अच्छे से पता है।